सुप्रभात। नमस्कार मित्रों। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज रविवार प्रातःकाल 19 जुलाई चतुर्दशी की तिथि मैं आपके सम्मुख फिर से लाइव हूं फेसबुक पर। आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा आप जानते ही हैं कि हम रविवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक पर कुछ बातें सीखते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ बातें सिखाते हैं, जिसमें मुख्य उद्देश्य अपने आप को जानना पहले है। जब हम अपने आप को जान लेंगे तो दूसरों को भी जान लेंगे। प्रवीण जैन जी का स्वागत है। जब हम अपने आप को जानेंगे तो दूसरों को भी जानेंगे। अपने को और दूसरों को, दोनों को जब हमने जान लिया तो हम दुनिया को भी जानेंगे, भला बुरा भी जानेंगे, अच्छा खराब भी जानेंगे, कम या ज्यादा भी जानेंगे। इसलिए कभी कभी हम जो बातें करते हैं, जो बातें सुनते हैं, जो बातें सुनाते हैं, उसमें कहीं कुछ और जरूरत होती है बातों को करने की, जोड़ने की, जुड़ाने की, समझने की, समझाने की। और साथ ही कुछ ऐसी भी बात होते हैं, ऐसे भी तथ्य होते हैं कि जिनको हम जानबूझ के भी छोड़ देते हैं, क्योंकि यह जिंदगी तो समुद्र रूपी अथाह सी परिक्रमा वाली बात है, परिक्रमा वाली चीज है। इस समुद्र रूपी जीवन में, जिंदगी में हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं, जाती हैं, बहुत चीजों को हम अपनाते हैं, कईयों को छोड़ देते हैं। इसलिए 1+1 हम 2 के बदले 11 करना भी सीखें, 11 करना भी जाने, 1 और 1 11 करने का भी हम ध्यान रखें, और 11 और 11 111 को भी करने की देखें। इस तरह ये सारी चीजें अनंत है। इस अनंत कोटि को हम अपनाने की बात करें, कोशिश करें, क्योंकि एक भले काम से, एक सुकर्म से हम बहुत सारी चीजें जान लेते हैं, और एक अल्प कार्य से, एक कुकर्म से, एक बुरे कार्य से बहुत सारी चीजें हम खो देते हैं। मेरे प्रिय राहुल स्वामी जी का स्वागत है। आइए, जब जितने लोग अभी तक हम जुड़ पाए हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत, सभी का हार्दिक अभिनंदन। और इसके साथ ही जो सज्जन थोड़ी देरी से जुड़ेंगे, जो अभी नहीं जुड़ पाए, वो वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं मेरे टाइमलाइन से, फेसबुक पर भी अवेलेबल रहेगा। अब हम काम की बात करें तो ये दिन तो, समय तो रविवार का आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के आग्रह से और मेरी भी इच्छा से हमने रविवार 9 बजे शुरू कर दिया। लेकिन कभी कभी हम सब इंसान हैं, कोई जुड़ नहीं पाता, कभी मैं भी डिले हो जाते हैं, कभी इंस्ट्रूमेंट की दिक्कत है। कल मॉर्निंग में जैसे बात थी, कुछ लोगों ने कहा कि जो मैं ज्योतिष पुंज टीवी पर लाइव आता हूं शनिवार के दिन, उसमें ज्योतिष की ही बातें हम करते हैं। तब उन्होंने कहा गुरुजी हम तो कल उसको जुड़ नहीं पाए, और जब आपने 9:45 बजे उसको लाइव किया, 9:45 बजे शेयर किया, तब हमने देखा। तो मतलब चाहे आप लाइव देख लो या वीडियो देख लो, मतलब तो वही है, मटेरियल तो वही है। फिर भी इसीलिए ये उलझन जो है, हम नहीं देख पाए, नहीं जुड़ पाए। कभी कभी अभी कुछ देर पहले मेरे पास भी लाइट नहीं थी, तो इंटरनेट की परेशानी थी, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी यहाँ नोएडा में। तो ऐसी ही बातें कुछ हो सकती हैं जो हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए उनका भी हम ध्यान रखें, उसके लिए हम परेशान ना हो। और हमारे पास दूसरा रास्ता है कि हम उसको बाद में भी देख सकते हैं। चलिए, तो इसी उलझन के लिए मैंने कुछ बातें समझ में आ रही हैं, उस उलझन को मैं पहले आपको बता दूं, और उस उलझन से आपने क्या पाया, क्या प्राप्त किया, क्या उसमें और वैल्यू एडिशन की जरूरत है, उसके लिए आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तो उसका पहला जो संदेश है, किसी रोज, किसी दिन यदि मैं याद न कर पाऊं तो खुद गरज न समझ लेना मेरे दोस्तों।
किसी रोज यदि मैं याद न कर पाऊं तो मुझे खुद गरज न समझ लेना दोस्तों। दरअसल इस जिंदगी में परेशानियां बहुत व्याप्त हैं। अभी जैसे मैं बिजली की बात कर रहा था, परेशानियां बहुत व्याप्त है। मैं भूला नहीं हूं किसी को, मेरे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे दोस्त इस जमाने में। बस थोड़ी सी जिंदगी उलझी पड़ी है 2 वक्त की रोटी कमाने में। इसलिए अगर कोई बिजी भी है किसी वजह से तो उस पर नाराज ना हो, उसको अब अन्यथा ना लें, और बल्कि क्या करें, बीती बात बिसारी दे, आगे की सुध ले। पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को छोड़ दो और आगे क्या होने वाला है फ्यूचर को देखो। फार साइटेडनेस देखो, दूरदृष्टा बनो। और यही क्रिश्चियनिटी, जो ईसाई समाज का भी संदेश है, वो भी यही बताता है। क्या सब बताता है? फॉरगिव एंड फॉरगेट। पुरानी चीजें छोड़ दो, बेकार की बातें हटा दो और आगे बढ़ते जाओ। पशुपति प्रांजलि जी का स्वागत है, समीर श्रीवास्तव जी का स्वागत है, डॉक्टर कश्यप का स्वागत है, नितिन जी का स्वागत है, बहुत सारे मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। अब हम आगे की बात करें, चलिए। अब इसमें साथ कौन देता है, किसका साथ देता है? जो हमने किसी वजह से अगर व्यवधान हो जाए तो उसकी बात तो कर ली, उसकी माफी तो मांग ली। साथ कौन देता है? देखिए, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर, 4 चीजें हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर हमेशा साथ नहीं देते। कभी कोई कम हो जाता है, कभी कोई अधिक दे देता है, कभी कोई छूट जाता है। ये 4 चीजें हमेशा साथ नहीं देते। कहीं न कहीं उसमें ब्रेकडाउन आ जाता है, कहीं न कहीं उसमें बदलाव आ जाता है। लेकिन साथ ही आपका स्वभाव, मेरा स्वभाव, समझदारी, आपकी, मेरी, सबकी स्वभाव, समझदारी, सत्संग, अच्छे मनुष्यों का संग, अच्छे बातों का संग, अच्छे तथ्यों का संग और सच्चे संबंध, 4 चीजें, सत्ता, संपत्ति, शरीर और समय साथ हमेशा नहीं देते। लेकिन स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे संबंध सदा साथ देते हैं। इस बात को हमने ध्यान रखना है कि साथ किसका जरूरी है, साथ किसका अच्छा है। और इसी तरह अब हम को जानना ही है, ये काम की बात है, बहुत ही काम की बात है। इस बात को हमने जरूर ही जानना है, और वो बात है कि जानो काम की बात। और कैसे? बिना बोए ही काम की, कार्य की फसल को काटें। कैसे काटें? और उसमें आपको आदत बनानी होगी। और जो कार्य है, जो काम है, वो उसमें बोने की आदत डालें। जो बोया हुआ है उसको आप अपनाएं, उसको आप फसल के रूप में अपना लें, काट लें। और जो आदत आपने बना ली है वही चरित्र के बारे में बताता है। इसलिए आदत से चरित्र की फसल कटेगी। उसी को, जो आपका चरित्र उसी को तो आप पाएंगे। फसल कटने का मतलब पाएंगे जो गेन है। और जो चरित्र है उसी से नियति की जो फेट है, जो भगवान की सुदृष्टि है, ऊपर वाले की जो बातें हैं, उसकी फसल आपको मिलेगी। इसलिए कहा है कि जैसा बोएगा वैसा ही तो पाएगा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। जब आपने पेड़ ही बबूल का बोया है, कांटे वाला बोया है, तो कहाँ से आम आपको मिलेंगे? आम तो आम के वृक्षों से ही मिलेंगे। इसलिए जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। वंदना जी का स्वागत है, पशुपति जी का स्वागत है, सभी मित्रों का स्वागत है। आप जुड़ते जाइए, बातों को देखते जाइए, सुनते जाइए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए कहा है, इसीलिए कहना है किसका? देखिए, सारी बातें जो मैं कहता हूं उसमें से मुझे उम्मीद है आप अक्षरशः सारी बातें जानते हैं। कुछ बातें आप अपनाते भी हैं, कुछ आपके हाथ में नहीं होती, बियॉन्ड कंट्रोल होती है, उनको छोड़ देते हैं। कुछ को जानबूझ के छोड़ देते हैं, कुछ को छोड़ने की मजबूरी हो जाती है। विजय पांडे जी का भी स्वागत है। तो इसलिए आप देखिए क्या कहना है किसका? घड़ी, जो समय के लिए हम प्रयोग करते हैं, घड़ी चाहे हमारे हाथ में बांधने वाली हो, मोबाइल की घड़ी हो, कंप्यूटर की घड़ी हो, वॉल क्लॉक हो या घंटा घर की घड़ी हो, कोई भी हो,
वो घड़ी क्या कहती है, इस तरह से कुछ बातें हैं हमारे पास, उनको हम बात करेंगे। घड़ी कहती है कि समय को मत गवाओ, डोंट वेस्ट द टाइम, टाइम इज प्रेशियस, क्योंकि समय मूल्यवान है। देखिए आप हम सब यूज कर रहे हैं घड़ी को। दूसरी बात है समुद्र का। समुद्र हमने देखा है, जिसने नहीं भी देखा है, समुद्र का मतलब वो समझता है कि विशालकाय जल का स्रोत है, जल का भंडार है, उसको समुद्र कहते हैं। और समुद्र का पानी खारा ही होता है, मीठा अगर समुद्र का पानी होता है तो सब उसको अपनाते हैं। और फिर समुद्र में क्या है, कुछ भी समा जाता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, लिमिट बाउंड्री समुद्र के लिए नहीं है। इसलिए घड़ी कहती है समय मत गवाओ, और समुद्र से सीख मिलती है। समुद्र कहता है कि दिल को विशाल रखो, ब्रेव हार्ट, बिग हार्ट अपनाइए। और इसी तरह अभिषेक वर्मा का भी स्वागत है। इसी तरह चींटी, जो बहुत नन्हा सा जीव है, वह कहती है चींटी कि आप निरंतर कर्म करो, लगातार कर्म करो, कर्मवान बनो, कर्मवीर बनो, लेकिन कर्महीन मत बनो, कभी भी मत बनो कर्महीन। इसी तरह वृक्ष क्या कहते हैं, पेड़ क्या कहते हैं कि परोपकारी बनो। कोई भी वृक्ष जिसमें फल लगता है वो अपने फल का भक्षण नहीं करता, अपने फलों को कभी नहीं खाता, वो छाया दूसरों के लिए देता है, अपना तो धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात को झेलता रहता है। तो इसलिए वृक्ष कहते हैं, वृक्ष से शिक्षा मिलती है परोपकारी बनना। और जो हम इस संसार में, इस धरती पर रहते हैं, वह धरती क्या कहती है? धरती कहती सहनशील बनो, सहनशीलता लाओ। कैसे सहनशील आप बनोगे? क्योंकि धरती के बोझ को आप जानते हैं, हम सब कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में इसमें हम रखते रहते हैं। कैसे भार को सहन करती है यह धरती, यह हम सब जानते हैं। प्रवेश जी रॉय का स्वागत है, ज्वाई जी का स्वागत है। और इसी तरह सूर्य कहते हैं, सूर्य के बारे में कल मैंने बात की थी ज्योतिषपुंज टीवी में। सूर्य कहते हैं निरंतरता बनाए रखो, कंटिन्यूटी बनाए रखो। सूर्य का समय नियत है उदय और अस्त होने का। नमस्ते प्रणव जी, नमस्ते विजय पांडे जी, प्रणाम। और इसी तरह सूर्य भी कहती है कि अपने समय पे आना, अपने समय पे जाना। हाँ, जहां लंबे समय तक सूर्योदय होता है, 6-6 महीने जहां सूर्योदय होता है, वहां का भी समय फिक्स है। सूर्य की जो गति है 1 डिग्री पर डे चलने की, वो भी फिक्स है। 30 दिन में सूर्य एक राशि से परिवर्तन कर जाते हैं, संक्रांति आ जाती है सूर्य की। इस तरह की कंटिन्यूटी हमारे को अपनानी ही चाहिए। और गुलाब क्या कहते हैं? गुलाब के वृक्ष आपने देखे, गुलाब सुख में भी दुख में भी हमेशा साथ देते हैं। तो गुलाब कहते हैं दुख में भी खुश रहो, सुख में सभी रहते हैं। सुख में सुमिरन सब, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे उसका तो भला होता ही है। इसलिए जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होय। जो सुख में भी उस भगवान को, परमपिता को स्मरण करेगा, उसको फिर दुख क्यों होगा? इसीलिए दीपक, जिससे लाइट आती है, प्रकाश आता है, ये ट्यूब है, ये बल्ब है, ये कहते हैं ये अपने लिए रोशनी नहीं लेते। दीपक तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। आपने देखा चिराग के, दीपक के नीचे अंधेरा ही होता है, ट्यूबलाइट के पीछे भी आपको अंधेरा ही मिलता है। इसलिए वो दूसरों को रोशनी देने के लिए है दीपक। इसलिए कहें दीपक बनो, दीपक की तरह आप बात करो। इसी तरह एक जो हमारा जानवर है, पालतू पशु है, डॉगी, कुत्ता, वो क्या शिक्षा देता है कि वफादार बनो। क्योंकि ये माना गया है कुत्ता सबसे वफादार है। बिल्ली वफादार नहीं है, लेकिन कुत्ता बहुत ही वफादार है। ये वफादारी हम कुत्ते से सीखनी है। और कोयल क्या करती है? मीठा ही बोलती है। जो सातों सुर में है गाती, वही कोयल कहलाती। कोयल का बोलना, कोयल की वाणी, कोयल का चहचहाना आंखों को तो भाता ही है। कोयल की शक्ल देखें, कानों को भी बहुत भाता है, मधुर लगता है। लेकिन वही अगर कौवे की बात करें, कौवा क्या सिखाता है? कौवे की वाणी कर्कशता तो कोई पसंद नहीं करता, लेकिन कौवा भी सीख देता है कि चालाक बनो, चतुर बनो, जब जैसी जरूरत हो, जब जैसी आन पड़े बान पड़े वैसे एक्ट करो, बेवकूफ मत बने रहो। कौवा भी बताते हैं कि चालाक बनो। वाणी कोयल की और चतुरता कौवे की। और इसी तरह हम कुछ बातें जानते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी भी
दूसरों का दुख दर्द नहीं समझते, वो अपनी बात जानते हैं, मैं की बात जानते हैं। इन बातों को महान अर्थशास्त्री, महान नीतिज्ञ चाणक्य जी ने बताया था। या चाणक्य नीति आप पढ़ते हैं तो चाणक्य नीति में कहा है, ये लोग कभी किसी का दुख दर्द नहीं जानते। ये कौन है? राजा। राजा को रूल ऑफ द लॉ, रूल ऑफ द लैंड फॉलो करवाना ही है, वो नहीं मानते। राजा किसी का दुख दर्द को नहीं जानते क्योंकि उसके लिए सारे एक से हैं। अब उसी तरह वैश्या जो है, वैश्या भी दूसरा का दुख दर्द नहीं है, उनको अपने प्रोफेशन से मतलब है, अपने फायदे से मतलब होता है। साथ ही यमराज, कोई कितने कष्ट में हो, किसी ने कितने भी कार्य भी बाकी रह गए हों, यमराज ने जब ले जाना है, उसके दूत उस इंसान को ले ही जाते हैं अपने पास, इस संसार को छुड़वा के ले जाते हैं। अग्नि, अग्नि जल रही हो, उससे आपको ताप मिलता है, अधिक जल गई हो तो नाश भी कर देते हैं। वो किसी का दुख नहीं समझते कि इससे इंसान जल गया है, सामान जल गया है, बिल्डिंग जल गई है, रुपया पैसा जल गया। तथा साथ ही जो इनोसेंट हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, वो नहीं जानते कि उसकी वजह से, उनके रोने की वजह से, उनके कार्य की वजह से, उनके नाश होने की वजह से और किसी भी कार्य से दूसरों को, छोटा बच्चा भी नहीं बात जानता। इसी तरह चोर, चोर ने का तो काम ही चोरी करना है, वो दूसरों के सुख दुख की बात नहीं जानता। माफ करना मित्रों, कुछ फिर व्यवधान आ गया, बारिश तेज हो गई और बिजली की कुछ दिक्कत है, तो आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बात करूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि ये फिर यंत्र काम देना साथ देना छोड़ देगा। इसी तरह भिखारी, भिखारी को भी दूसरों के दर्द से, दुख से कोई मतलब नहीं है, वो उसको अपनी भिक्षा चाहिए। और जो कर वसूल करने वाले हैं, जिसने रिकवरी करनी है, वो भी बात नहीं मानते, दूसरे की बात नहीं सुनते, उनको अपने कार्य से मतलब, उनको दुख सुख से कोई मतलब नहीं दूसरे के, वो अपने कार्य में ही तत्पर रहते हैं। और अब आज का हम लास्ट अंतिम बात करेंगे क्योंकि इसके बाद हमारी ये विद्युत व्यवस्था भंग हो सकती है। कड़वा सच। क्या कड़वा सच है? जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है कि छोटे से छोटा आदमी भी बड़े मौके पर काम आता है, छोटे से छोटा आदमी भी बड़े मौके पर काम आ जाता है। लेकिन बड़ा आदमी, छोटा आदमी तो बड़े मौके पर काम आ जाता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटी से छोटी बात पर भी अपनी औकात दिखा जाता है। इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा, छोटा और बड़ा इसको हम कैसे ध्यान दें। इसलिए अंतिम बात मैं आपसे कह के समाप्त करता हूं, आप कब सही थे, आपने कब सही काम किया, यह कोई नहीं जानता, लेकिन आप कब गलत थे, कितने गलत थे, इसको कभी भी कोई भूलता नहीं है। और इस कड़ी में आज हम 7 बड़े डॉक्टरों की बात करके आज की बात समाप्त करते हैं। सूरज की किरणें सबसे बड़ी डॉक्टर हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूं क्योंकि ये विद्युत संयंत्र बंद होने वाला है। रोजाना 6 से 8 घंटे की नींद लेना सबसे बड़े डॉक्टर हैं। शुद्ध भोजन करना, शाकाहारी भोजन करना बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। नित्य प्रतिरूप से व्यायाम करना बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। खुद पर विश्वास करना बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आशु वर्मा जी का भी स्वागत है। पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और अच्छे दोस्त भी सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, वो आपको सही समय पर सन्मार्ग पर ही ले जाएंगे, कुमार्ग से बचाएंगे। तो आज की बात हम यहां पर समाप्त करते हैं। आने वाले रविवार को हम बात आगे बढ़ाते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, साधुवाद। हाँ, आज थोड़ी जल्दी करने के लिए ये जो हमारे हाथ में नहीं था, जो दूसरे के हाथ में था, क्योंकि इंटरनेट की कुछ दिक्कत है, विद्युत व्यवस्था भंग होने की वजह से हम आपसे फिर मुलाकात हो गई। तब तक के लिए धन्यवाद, साधुवाद। आपका दिन शुभ हो। कल सोमवती अमावस्या की आपको बधाई, आज शिवरात्रि की भी बधाई। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भागं भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों। जब सब सुखी सब निरोगी होंगे तो मेरे लिए कष्ट दुख कहाँ से आएगा। इसलिए उस परम पिता परमेश्वर को, आदित्य देव को नमन करते हुए आज की बात यहीं पर, आगे की हम बात के लिए फिर बात में आपसे मिलेंगे आने वाले रविवार को प्रातः 9 बजे। तब तक के लिए साधुवाद। जय श्री राम, जय जय श्री